पढ़ा लिखा गंवार, दिल को छू देने वाली कहानी। अब आप ही समझा सकते हैं अपनी बेटी को। हम तो बोल बोल के थक चुके हैं, सुनती ही नहीं। रवि ने ससुर जी से सिफारिश और शिकायत दोनों करते हुए कहा। लेकिन बात क्या है दामाद जी, हम प्रतिमा को कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गोली खाने में क्या नुकसान है। उसके और हम सबके भले के लिए ही तो कह रहे हैं। रवि ने आगे अपनी बात कही। कैसी गोली? आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दामाद जी, प्रतिमा के पिताजी ने बड़ी उलझन में कहा। क्या है ना, एक बाबा जी ने एक आयुर्वेदिक गोली दी है जिसमें प्रतिमा को बेटा ही होगा, लेकिन प्रतिमा है कि सुनने को तैयार ही नहीं। अब आप ही समझाइए, रवि ने अपनी बात साफ करते हुए कहा। क्या? प्रतिमा के पिताजी को जैसे झटका लगा। प्रतिमा एक होनहार, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसकी शादी कुछ साल पहले रवि से हुई थी। रवि भी पढ़ा लिखा समझदार था, परंतु उसके परिवार के सदस्य गांव में रहने के कारण पिछड़ी सोच के थे। चेहरे पर नए जमाने का मुखौटा पहने हुए थे, लेकिन मानसिक सदियों पुरानी ही थी। जैसे उनको पता ही ना हो कि दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई है। रवि पढ़ा लिखा होने के साथ साथ जिम्मेदार भी था, लेकिन अपने माता पिता के बेबुनियाद तर्कों के सम्मुख उसकी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती थी। पिछले साल की ही बात है, जब रवि के चचेरे भाई को चेचक हुआ था। रवि ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा, लेकिन माता पिता ने तर्क देते हुए कहा, इसमें डॉक्टर वैद्य क्या करेगा? ये तो माता आई है। और यही तर्क देकर कभी नीम की पत्ती आसपास रख देते तो कभी शीतला मंदिर से लाया हुआ जल पूरे घर पर छिड़कते। रवि उनकी बातों से सहमत होकर उनकी बातें मान लेता, लेकिन प्रतिमा अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करती और हमेशा सही सलाह देती, परंतु उसकी बात हमेशा नज़रअंदाज कर दी जाती और उसे चुप करा दिया जाता। इस बार भी जब प्रतिमा ने मां बनने की खबर घर वालों को दी, सास ने अपनी पुरानी मानसिकता की पोटली खोली और कहा, हमें तो बेटा ही चाहिए। रवि एकलौता बेटा है हमारा, तो वंश तो तुम दोनों को भी आगे बढ़ाना है। यह बात सुनकर प्रतिमा बोली, माँ जी, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। भगवान जो देंगे हमें मंजूर है। आजकल बेटा बेटी सब एक समान है। प्रतिमा के साथ इस पर भड़कते हुए बोली, तुम तो अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, मैं देखती हूँ बेटा कैसे नहीं होता। प्रतिमा के साथ फिर किसी बाबा के पास गई और वहाँ से आयुर्वेदिक गोली लेकर आई, जिसको खाने से बेटा ही होगा, ऐसा उस बाबा ने कहा था। रवि ने भी माँ की बात पर सहमति जताते हुए प्रतिमा को वो गोली खाने को कही, लेकिन प्रतिमा इस बार चुप ना रही। उसने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। जब लाख समझाने के बाद भी वह नहीं मानी, तब रवि ने अपने ससुर जी को फ़ोन लगाया और सारी बातें कही। प्रतिमा के पिता ने कड़क शब्दों में रवि से कहा, प्रतिमा को नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत है। आज के ज़माने के युवा होकर तुम ऐसी बात कर रहे हो। भला कोई गोली खाने से कोख में पल रहा बच्चा लड़की से लड़का कैसे हो सकता है? तुम पढ़े लिखे हो, अगर तुम सही गलत में फ़र्क नहीं कर सकते तो क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का? तुम्हारे माता पिता वैसे ही माहौल में पड़े हैं, उनकी मानसिकता इसलिए वैसी है, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने माता पिता को इन अंधविश्वासों से बचाओ। रवि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। प्रतिमा के पिता ने कहा, ये सब गोली छोड़ो और आयरन कैल्शियम की गोली खिलाओ। डॉक्टर से सही सलाह लेकर माँ और बच्चे दोनों का ध्यान रखो। बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, तुम्हारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज के ज़माने में भी ऐसी बातें होती हैं। बेटियों को लेकर आज की परिस्थितियाँ पिछले कुछ सालों से बेहतर तो है, लेकिन आज भी गांव में ही नहीं, शहरों में भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है और ऐसे करने वाले पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। ऐसे लोगों को ही कहा जाता है पढ़ा लिखा गंवार। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई है और चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।